तो तेरी चूड़ियाँ है या एक्सेलरेटर, तेरी चूड़ियाँ है या एक्सेलरेटर, खनक कर ही मेरे दिल की रफ्तार बढ़ा देती है। हाँ जी मनुष्यों, वेलकम टू साइंटिफिक शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत ज़्यादा वाला स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसका हम पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था डबल सॉल्ट के बारे में। डबल सॉल्ट क्या, दो सॉल्ट से मिलकर बनी चीज़, जैसे फिटकरी। क्या था फिटकरी का फॉर्मूला हमारे पास? फिटकरी का फॉर्मूला लिखा था हमने K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2। ये था फिटकरी का फॉर्मूला। ये फिटकरी का फॉर्मूला लिखा था हमने, और हमने बोला था कि डबल सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं इसको। तो देखो, दो सॉल्ट से मिलकर बनी हुई चीज़ है K2SO4 और Al2SO4, दोनों को मिक्स करा, क्या बन गई? फिटकरी बन गई। फिटकरी के क्रिस्टल बन गए, है ना। फिर क्या करते हैं, फिटकरी का यूज़ क्या करते हैं अपन कि गंदा पानी आ रहा है तो अपन ने उसको क्या करा, पानी में डाला, घोल दिया। घुलने से क्या हुआ? पानी साफ हो गया। किस वजह से हो गया? कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट गई। ये पढ़ा था अपन ने कि जो फिटकरी थी, फिटकरी को जैसे पानी में डाला, उसके सारे आयंस अलग अलग हो गए। सारे आयंस क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ये K+ अलग मिल जाएगा, है ना, 2K+। ये Al2+ अलग मिल जाएगा, ठीक है। आपको SO4 अलग मिल जाएगा। सारे आयंस आपको अलग अलग सेपरेटली मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा डबल सॉल्ट में हो रहा था। लेकिन हम बात करेंगे अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो हम थोड़ी बहुत कर भी चुके थे। हमने वहां लिखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में बिल्कुल सेपरेटली इस तरीके से, जैसे सारे अलग अलग हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं होंगे। तो जैसे कोऑर्डिनेशन का एक एग्जाम्पल लेते चलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। एक एग्जाम्पल KCl, चलो 4KCl प्लस FeCl2, जैसे ये लिया मैंने KCl और FeCl2, और इनको हमने क्या करा, इनको हमने मिक्स किया। इनको जब हमने मिक्स किया और क्या बनाया, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लिया। बन गया बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कुछ इस तरीके से बन गया, है ना। जैसे क्या बन जाएगा, K4 FeCl6। इस तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया हमारा। लेकिन क्या होगा, जब हम इसको वापस इसके कॉन्स्टिट्यूएंट चेक करेंगे तो क्या होगा, हमको आयंस के फॉर्म में मिलेगा K4, है ना। ये 4K+ मिला, और साथ में क्या मिला, साथ में मिला हमको ये पूरा का पूरा FeCl6 माइनस। अब यहां पर यह हुआ कि जैसा डबल सॉल्ट में क्या हो रहा था, सारे आयंस अलग अलग मिल रहे थे, है ना। पोटेशियम के अलग मिल रहे थे, एल्यूमिनियम के अलग मिल रहे थे, सल्फेट के अलग मिल रहे थे। यहां ऐसा नहीं दिख रहा है। यहां पर ये तो हमको सिंपल आयन मिल रहा है, लेकिन ये आयन कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। पूरा नेगेटिव आयन आपको कैसा मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में मिल रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ कि आपका जो आयरन था, उस आयरन के आसपास जितने भी Cl थे, उन Cl ने उस आयरन रजिया को घेर लिया। रजिया फंस गई है गुंडों में, और अगर गुंडों में फंस गई है तो अब इसका टेस्ट नहीं मिलेगा, इसके आयंस आपको सेपरेटली नहीं मिलेंगे। ये किस फॉर्म में मिलेंगे आपको? ये वाली चीज मिलेगी आपको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। और कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बन रहे हैं कि जो Cl है, Cl Fe आपस में क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। किस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं सॉरी, किस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, इसको भी समझते हैं। कि हुआ ये कि जो आयरन था, आयरन है D ब्लॉक एलिमेंट। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें हम, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 4s2 3d6, ठीक है। तो 3d6 मतलब d ऑर्बिटल, d सबशेल में आपके पास 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑर्बिटल्स फिर भी क्या रहेंगे, और भी ऑर्बिटल्स क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में हमने देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि डी ऑर्बिटल्स जो रहते हैं वो आगे के डी ऑर्बिटल्स क्या मिलेंगे आपको, खाली मिलेंगे। और अगर ऑर्बिटल्स खाली है इसके मतलब जगह है, इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह है।
तो इलेक्ट्रॉन रखने की अगर जगह है और इस आयरन मेटल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा, आपके जो Cl के आयन हैं जिनको हम लिगेंड बोलेंगे, है ना, थोड़ी देर में मैं डेफिनेशन समझाता हूं। तो ये Fe के आसपास क्या होगा, ये जो Cl थे, ये Cl क्या करेंगे, ये Cl बना लेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये Cl बना लेंगे क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए, इस आयरन वाली रजिया को इन Cl ने घेर लिया, इसलिए अब उसका सेपरेट आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, सेपरेट आयंस नहीं मिलेंगे। यही हमको इसी को, ये जो पूरी चीज हमने पढ़ी इसी को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। एग्जांपल लिखा मैंने K4FeCN6, ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना, है ना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, कॉम्प्लेक्स बना आपका। अब इसमें से अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये आपका जो हिस्सा है इसको बोला जाता है काउंटर आयन, काउंटर आयन, ठीक है, काउंटर आयन। और अभी मैं आपको समझा दूं कि जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे तो जो भी चीज आपको लेफ्ट साइड मिल रही है, ब्रैकेट, अब तो कॉम्प्लेक्स का ब्रैकेट मिलेगा, साथ में आपको क्या मिलेगा, बाहर एक चीज मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। अब ये काउंटर आयन आपको या तो इस साइड मिलेगा या इस साइड मिलेगा। तो काउंटर आयन से समझते हैं कि अगर काउंटर आयन आपको लेफ्ट साइड मिले, ब्रैकेट के लेफ्ट साइड, तो वो पॉजिटिव रहेगा। और अगर आपको काउंटर आयन ब्रैकेट के राइट साइड मिलता है तो वो निगेटिव में रहेगा। फिलहाल क्या है, आपके ब्रैकेट के, बड़े ब्रैकेट के उस साइड है, इसलिए पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो आपका ये पूरा कॉम्प्लेक्स ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिव। अब इसको काउंटर आयन क्यों बोला जा रहा है, तो काउंटर आयन बोलने का रीजन यही है कि इस पूरे नेगेटिव को काउंटर कर रहा है आपका ये पॉजिटिव आयन, इसलिए इसको क्या बोलाता है, काउंटर आयन। ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है मनुष्य, और बात करें, अब आपको इस ब्रैकेट के अंदर भी देखो क्या क्या चीजें मिल रही हैं, आयरन मिल रहा है, Cn मिल रहा है 6 बार। ठीक है, तो ये जो पहली चीज होती है Fe, जो भी आपको उस ब्रैकेट के अंदर जो पहली चीज दिखाई देगी, ब्रैकेट की पहली चीज, वो ब्रैकेट की पहली चीज रहेगी आपका सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और इस सेंट्रल मेटल एटम को छोड़कर आपको जो भी चीज मिल रही है उसके अलावा, पहली चीज को छोड़कर, ब्रैकेट के अंदर की पहली चीज को छोड़कर, पहली चीज को बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, उसको छोड़कर उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सब क्या आपके लिगेंड है, लिगेंड। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर Cn लिखे हुए हैं ये क्या है, ये लिगेंड्स, इनको हम बोलेंगे लिगेंड। ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर लिगेंड के पास में जो नंबर लिखा हुआ है इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है मनुष्यों, समझ में आई बात। काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन एंटिटी, पहली चीज सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के आसपास जो भी चीज जुड़ी हुई रहेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, लिगेंड बोलेंगे। और लिगेंड के साथ जो नंबर लिखे हुए रहते हैं उनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए, तो हम एक एक करके क्या करते हैं, सारी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन हम समझते हैं इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। तो देखिए डेफिनेशन हमारे पास क्या लिखी हुई है, इट कंटेन सेंट्रल मेटल एटम अटैच्ड टू द फिक्स नंबर ऑफ आयंस, या फिक्स नंबर ऑफ आयंस की जगह हम लिख सकते हैं क्या, लिगेंड्स। ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स से जो अटैच रहेगी चीज, वो पूरा ब्रैकेट क्या कहलाएगा हमारे पास, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन देखें तो दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम। मैंने अभी आपको बताया ये पहली चीज, इसको क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रल मेटल एटम। तो डेफिनेशन हमारे पास ये लिखी हुई है कि इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द सेंट्रल मेटल एटम इज सेंट्रल मेटल एटम इज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, किससे, लिगेंड से। ये सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेगा, लिगेंड डोनेट करेगा, और सेंट्रल एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है,
लिगेंड का काम क्या, इस आपके सेंट्रल मेटल एटम का काम क्या है, लिगेंड से दिए हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ठीक है, आगे की बात करें, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है लिगेंड की। तो लिगेंड की डेफिनेशन हमने लिखी हुई है, इन द एटम्स मॉलिक्यूल और आयंस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे सेंट्रल एटम को क्या कहलाएंगे, लिगेंड कहलाएंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, डेफिनेशन ये लिखी है। पर वास्तव में क्या होता है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, आयरन और सीएन के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा 11th में, मैं एक बार फिर समझा देता हूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें एक एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक आयन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन शेयरिंग दो एटम्स के बीच में होती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन किसके रहेंगे, सीएन के, लेकिन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए किसको देगा, आयरन को भी। मतलब ऐसा ही कि आपकी क्लास में जो है टेस्ट वगैरह चल रहा है, आपके पास क्या है, पेन नहीं है, आपके पड़ोस वाले में जो बैठा है उसके पास पेन है। अब बैठा तो क्या पेन देगा, बेटी ही पेन दे सकती है, क्योंकि वही रखती है अपने प्रॉपर, उसमें पेंसिल, रबर, स्केल, 2-3 तरीके के पेन अलग अलग कलर के वो व्यवस्थित रखती हैं, रखते नहीं हैं। वो तो जब आ जाएंगे, जब हम क्लास में जाते हैं तो कभी इधर वालों से पेन मांग लेते हैं, कभी उधर वालों से पेन मांग लेते हैं, किसी से कॉपी मांग लेते हैं, पेज मांग लेते हैं, बस उठ के आ गए, लिख लिया, दांत खुतरते खुतरते वापस घर चले गए, है ना। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि ये जो है, इन भाई साहब के पास पेन नहीं है, और इनके पड़ोस में जो देवी जी बैठी हैं उनके पास अच्छे खासे पेन हैं। उल्टा बोला मैंने, हाँ, ये देवी जी हैं, ये देवता जी हैं, है ना। तो इनके पास पेन नहीं है, इनके पास पेन है, तो ये इनसे पेन उधार मांग रहे हैं। ये भाई साहब आयरन, ये पेन क्या कर रहे हैं, उधार मांग रहे हैं। तो ये जो सीएन है, साइना जी हैं, सीएन को साइना मान लेते हैं, साइनाइड आयन, ये क्या कर रही हैं, ये अपने कुछ पेन या एक पेन है ना, ये एक पेन ऐसा ही मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर का, ये पेन अपना क्या कर रही हैं, इन देवता जी को डोनेट कर रही हैं, इन देवता जी को, कि ठीक है पेन मेरा है पर आप यूज़ कर लीजिए, पर मेरे को दे देना। पर कुछ ऐसे होते हैं महान लोग कि पेन ले लेते हैं और फिर गायब, देता कौन है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो आयरन के आसपास इस तरीके से क्या होंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने पढ़ा लिगेंड क्या करता है, लिगेंड करता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम, दानी, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है, ग्राही करने मतलब भिखारी। चलिए, तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, चलिए आगे की बात करते हैं। मनुष्य, तो अभी हमने जो है, अभी हमने लिगेंड्स की बात करी, हमने देखा कि लिगेंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। अब कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ये लिगेंड्स होते हैं, तो उसके हमने टाइप्स की बात करी है। तो टाइप्स में सबसे पहला क्लासिफिकेशन में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। चार्जेस पर बेस्ड कितने टाइप के लिगेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला टाइप लिखा हमने नेगेटिव लिगेंड। अब नेगेटिव लिगेंड नाम से क्लियर है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के ढेर सारे लिगेंड्स होते हैं जिनके हम क्या करेंगे, लिस्ट भी बना लेंगे। तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, इतने तरीके के लिगेंड्स और भी होते हैं, है ना। ये क्या है, ये निगेटिव लिगेंड्स कहलाएंगे, जिन पर क्या पाया जाएगा, नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए हमको क्या किस तरीके से नाम लिखेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे जितने भी लिगेंड जिनके लास्ट में एंडिंग में IDE लिखा होता है, तो उस IDE को हम हटाएंगे। रूल ये बोलता है कि IDE को हम हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे सफिक्स O से। जैसे फॉर एग्जांपल Cl माइनस क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो ये जो आइड है, आइड की जगह हम क्या लिखेंगे, IDO, क्लोरिडो बोलेंगे इसको। ठीक है, ब्रोमाइड की जगह ब्रोमिडो, साइनाइड, साइनाइड की जगह साइनो। ठीक है, और दूसरे टाइप के लिगेंड जिनके लास्ट में नाम में क्या हो, ITE हो या ATE हो, तो उसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे, ITO या ATO से। जैसे कार्बोनेट ATE, ठीक है, क्या बोलेंगे, कार्बोनेटो। सल्फेट, सल्फेटो। नाइट्रेट, नाइट्रेटो। तो ये जो लिखा हमने किसके बारे में लिखा है, हमने निगेटिव लिगेंड्स के बारे में लिखा है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बात करते हैं पॉजिटिव लिगेंड की। चलिए, तो अब हमने पढ़ा निगेटिव लिगेंड, निगेटिव चार्ज वाले, जिनके ऊपर भी निगेटिव चार्ज रहेगा वो क्या कहलाएंगे, निगेटिव लिगेंड।
दूसरा टाइप हमने लिखा है पॉजिटिव लिगेंड। तो पॉजिटिव लिगेंड क्या मतलब, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी लिगेंड रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव लिगेंड। तो जैसे इनमें क्या लगेगा, एंड में लगेगा IUM, तो NH4 प्लस अमोनियम आयन, ठीक है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, NH2 NH3 हाइड्रोजीनियम आयन। ये जो है कुछ 2 4 5 10 लिगेंड जो भी हैं, जो कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे पॉजिटिव चार्ज वाले, मैक्सिमम आपको मिलेंगे नेगेटिव और न्यूट्रल वाले। तो ये जो लिगेंड है आपके, ये है पॉजिटिव लिगेंड, ठीक है। थर्ड टाइप है न्यूट्रल लिगेंड, चार्ज पर बेस्ड। तो न्यूट्रल लिगेंड, इन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही क्या होगा इनके ऊपर निगेटिव चार्ज, न्यूट्रल लिगेंड, बिना चार्ज वाले। तो जैसे H2 कोई चार्ज नहीं, इसको क्या बोला जाता है, एक्वा बोला जाता है। NH3 अमोनिया, PH3 फॉस्फिन, CO कार्बोनिल, इन पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इन लिगेंड को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल लिगेंड। तो हमने तीनों टाइप के चार्ज पर बेस्ड लिगेंड लिखे हैं। पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा टाइप का, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। हाँ जी मनुष्यों, तो अगले टाइप की बात करते हैं। अगला टाइप है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, मतलब कोई लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी के आधार पर आपके जो लिगेंड होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, सभी समझते हैं हम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड की। तो मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब ये क्या करेगा, ये एक बार में ये लिगेंड अपने में से एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, चाहे इसके बाद ढेर सारे हो, पर डोनेट कितना करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, इस लिगेंड को अपन बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे फ्लोरीन, जैसे ब्रोमीन, जैसे क्लोरीन, H2O, NH3, CN, NO2। तो देखो अब क्या है, फ्लोरीन की बात करें अपन, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए तो इसके पास ये एक जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब पूरा एक जोड़ा, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन ये भाई साहब एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक से ज्यादा नहीं करता है, ठीक है। ब्रोमीन के पास भी यही होती है बात, क्या, 1 ठो 2 ठो 3 ठो और 7 नेगेटिव चार्ज लगा, तो एक ये इनका नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। रीजन, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके बाद अगले जो आता है हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही डोनेट करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, H2O के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लेकिन वो एक ही डोनेट करेगा, कुछ भी तो कुछ रखेगा, कुछ को भी तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करनी है, मेंटेन रखनी है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही डोनेट करते हैं, ये इनके पास एक ही डोनर साइट होती है, तो क्या कहलाएंगे ये, मोनोडेंटेड लिगेंड। फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, H2O, NH3, CN, NO2, है ना, इत्यादि। सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड को बोलते हैं अपन बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड, अब जैसे ये एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे थे, तो ये जो है ये जो भाई साहब है, ये एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर साइट्स। तो इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, एक एग्जांपल है एथिलीन डाई अमाइन, ठीक है, एथिलीन डाई अमाइन। तो एथिलीन डाई अमाइन का फॉर्मूला होता है, देखो एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एथिलीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं एथिलीन, एथिलीन, ठीक है। ऐसा करें कि इसमें हमको अमाइन मतलब 2 NH2 ग्रुप जोड़ने हैं, नाइट्रोजन ग्रुप जोड़ने हैं, तो किस तरीके से जुड़ेंगे, यहां से देखो क्या करना पड़ेगा हमको, एक हाइड्रोजन ये बॉन्ड हटाना पड़ेगा। जैसे हम ये बॉन्ड हटाएंगे तो क्या होगा, एक NH2 यहां पर जुड़ा, ठीक है, एक NH2 यहां पर जुड़ा, ठीक है। तो ये बन गया क्या, इसको बोलेंगे अपन एथिलीन डाई अमाइन, ये एथिलीन ग्रुप और 2 बार अमाइन ग्रुप जुड़ गया, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, देखो जरा, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूं, CH2 NH2 बॉन्ड CH2 NH2,
तो इसमें देखो जरा, ये नाइट्रोजन ग्रुप, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, ये नाइट्रोजन ग्रुप, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर। अब पूरे मॉलिक्यूल में ये पूरा एक मॉलिक्यूल एथिलीन डायमाइन, शॉर्ट में इसको लिखते हैं EN, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको हम शॉर्ट में? EN। तो एथिलीन डायमाइन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, किसी सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कितनी डोनर साइट? दो डोनर साइट। पहले क्या हो रहा था? पहले एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था, अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं? बाइडेंटेड लिगेंड में दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं। अब इसको अपन ऐसा समझे कि मान लो आप क्या कर रहे हो, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो। आप गिफ्ट में क्या दे रहे हो? आप गिफ्ट में दे रहे हो आप चूड़िया, वो चूड़िया, हाथ वाली चूड़िया, है ना, हाथ वाली चूड़िया गिफ्ट में दे रहे हो आप कोई से पर्टिकुलर डे पे, है ना, कहीं का भी डे मान लो आप जिसको गिफ्ट दे रहे हो, है ना। तो चूड़िया अगर आप गिफ्ट कर रहे हो तो एक हाथ में तो चूड़ी दोगे नहीं कि एक हाथ में कड़े जैसी पहन ले, इतना ही है बस, इतने में इतना ही मिलेगा, है ना। दोनों हाथ की तो देनी पड़ेगी, कम से कम एक ही दो। तो वो जो एक चूड़ी का सेट है, ये जोड़ा, ये है एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर आप एक ही चूड़ी का सेट दे रहे हो तो आप मोनोडेंटेड लिगेंड हो भाई साहब। और आप क्या कर रहे हो, आप दोनों हाथ से देखो, ये एक जोड़ा और ये एक और जोड़ा, दो चूड़ियां बांट रहे हो आप सेंट्रल एटम को देने वाले को, तो क्या होगा? बाइडेंटेड। और अगर आप क्या कर रहे हो, और अगर आप तीन चूड़ियों का सेट दे रहे हो तो आप क्या हो गए? आप हो गए ट्राइडेंटेड। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप चार चूड़ियों का सेट दे रहे हो तो टेट्राडेंटेड। पांच का दे रहे हो तो पेंटाडेंटेड। छह का दे रहे हो तो हेक्साडेंटेड। डिपेंड करेगा कितने पैसे मिले आपको, पॉकेट मनी कितनी मिली है, उस हिसाब से चूड़ी दोगे आप, ठीक है। तो तेरी चूड़ियां है या एक्सेलरेटर, तेरी चूड़ियां है या एक्सेलरेटर, खनक कर ही मेरे दिल की रफ्तार बढ़ा देती है। देखिए बाइडेंटेड लिगेंड के दो एग्जांपल और है हमारे पास। बाइडेंटेड लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो एक है ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है। अब एक ग्लाइसिनेट आयन जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एब्रिविएशन लिखेंगे इसका GLY, ठीक है। अब इसमें भी दो डोनर साइड कैसी है, तो एक तो NH2 का ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा सेंट्रल मेटल एटम को, और एक ये COO- में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा। तो ये भी कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट आयन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे DMG, ठीक है। फॉर्मूला डाइमिथाइल ग्रुप, तो ये रहा CH3 दो बार मिथाइल ग्रुप डाइमिथाइल। और ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा लिखा अपन ने C डबल बॉन्ड NO, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सिमेट आयन, ठीक है। ग्लाइऑक्सिमेट आयन, है ना। नेगेटिव आयन कैसे बना, यहां पर जुड़े हुए रहते हैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का H+ बाहर निकलेगा, H+ आयन जैसे ही बाहर निकला यहाँ पर बचेगा नेगेटिव चार्ज। तो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, इतना हिस्सा कहलाएगा ग्लाइऑक्सिमेट आयन, और साथ में क्या जुड़े हुए दो मिथाइल ग्रुप, तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट आयन DMG। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड की। चले मनुष्य, तो बात करते हैं किसकी, ट्राइडेंटेड लिगेंड की। तो देखिए ट्राइडेंटेड लिगेंड मतलब एक साथ कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर साइट्स होगी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर साइट। तो एग्जांपल लिखा हमने डाइएथिलीन ट्राइअमाइन, है ना, शॉर्ट में उसको क्या बोलेंगे हम, डाइन। तो देखो हमने बाइडेंटेड लिगेंड की बात करी थी, तो बाइडेंटेड लिगेंड में हमने एक एग्जांपल लिखा था एथिलीन डाइअमाइन का। वो कुछ ये था CH2 इधर NH2, इधर भी NH2, है ना। तो बाइडेंटेड लिगेंड इसलिए था क्योंकि यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे थे और यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे थे, दो डोनर साइड थी, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था, ये भी डोनेट कर रहा था। अब इसी से बना है, कुछ इससे मिलता जुलता बना हुआ है ट्राइडेंटेड लिगेंड। देखो कैसे बनेगा, ये पूरा मॉलिक्यूल है, यहां से किसी एक जगह से मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन हटा लिया, एक हाइड्रोजन की जगह खाली हुई एक बॉन्ड फ्री हुआ, तो ये इतना मॉलिक्यूल, ये जो इतना बचा हुआ मॉलिक्यूल है इधर का, इधर वाला हिस्सा, ये ऐसा का ऐसा वापस इधर लिख दो आप, इस NH के इधर वापस लिख दो आप। तो देखो क्या बन जाएगा, CH2 और ये NH2। अब देखो जरा डाइएथिलीन,
तो 2 बार एथिलीन ग्रुप आना चाहिए, तो ये रहा एक एथिलीन ग्रुप, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा डायथिलीन। ट्राई अमाइन मतलब 3 बार अमाइन ग्रुप आना चाहिए, तो एक अमाइन ग्रुप ये रहा, एक ये बीच में है, एक ये इधर है, तो टोटल 3 अमाइन ग्रुप हो गए, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट हो गई, एक तो ये, एक ये और एक ये। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट से, इसका मतलब ये कैसा लिगेंड है, ट्राइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। और नाम क्या इसका, डायथिलीन ट्राइअमाइन, डायथिलीन और 3 बार अमाइन ग्रुप। कैसे बना, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपने इधर जोड़ दिया, ये बन जाएगा आपका क्या, ट्राइडेंटेड लिगेंड। अब ऐसे हम बात करें किसकी, टेट्राडेंटेड लिगेंड की। इसी मॉलिक्यूल में हम देखेंगे टेट्राडेंटेड लिगेंड। तो देखो बनाते हैं अपन क्या, टेट्राडेंटेड लिगेंड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर साइट, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में बस थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे यहाँ पर डाई लिखा हुआ ना, डाई की जगह यहाँ पर लिख दो ट्राई, एक बढ़ा दो, यहाँ पे ट्राई लिखा है, अगला बढ़ा दो, क्या कर देंगे, टेट्रा, है ना, टेट्रामाइन, ट्राइथिलीन टेट्रामाइन। तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा, ये ट्राई इन, शॉर्ट में इसको क्या बोल दोगे आप, ट्राई इन। अभी क्या कर रहा था आपने, एक हाइड्रोजन हटाया था और एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बढ़ाया था। यहाँ पर ये देखो, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और ये मॉलिक्यूल यहाँ पर बढ़ाया आपने। यहीं पे वापस यही चीज़ कर दो, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ और वापस से एक और मॉलिक्यूल जोड़ दो, CH2 CH2 NH2। पिछली बार में एक बार जोड़ा था, इस बार में 2 बार जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब चेक करो कितने एथिलीन ग्रुप हो गए, 1 2 और ये 3। कितने एथिलीन ग्रुप हो गए, 3। और अब डोनर साइड कितनी हो गई है, अब डोनर साइड एक NH2, बीच में NH, यहाँ पर NH, यहाँ पर NH2, तो 4 डोनर साइड। तो क्या पर कितना एमाइन, कितने एमाइन ग्रुप जुड़े हुए, 4। तो नाम क्या बन जाएगा, ट्राई एथिलीन टेट्राएमाइन, शॉर्ट में ट्राइन, ठीक है। ये टेट्राडेंटेड लिगेंड हो गया, ठीक है, नोट कर लो। तो अगर अपन बात करें किसकी, पेंटाडेंटेड लिगेंड की, तो एग्जांपल लिखा मैंने एथिलीन डायमंड ट्राई एसीटेट। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, एथिलीन डायमंड का फॉर्मूला आपके पास ही है, CH2 NH2 CH2 NH2। अब देखो इसमें हमको एसीटेट ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे एसीटेट ग्रुप। तो क्या होता है एसीटेट ग्रुप, एसीटेट ग्रुप जोड़ने के लिए हमने मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा ये CH2 C डबल बॉन्ड C डबल O, ठीक है, माइनस एक एसीटेट ग्रुप, ठीक है। अगर यहाँ से मैं एक और हाइड्रोजन हटा दूँ तो यहाँ पर एक और CH2 COO माइनस, 2 ग्रुप जुड़े। यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पर एक और ग्रुप जोड़ दिया, ये CH2 COO माइनस। अब अगर अपन चेक करें कि यहाँ पर टोटल कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर साइट्स है, तो एक तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा आपके सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा 2, ये O माइनस वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा 3, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा 4 और एक ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा कितने, 5। तो सेंट्रल एटम को यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहे हैं, 5। ये और ये, ठीक है। तो टोटल कितनी, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट। तो ये क्या होगा आपका पेंटाडेंटेड लिगेंड हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही होता हमारे पास क्या, हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही, एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। तो आपको करना क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और हटाना है और एक एसीटेट मॉलिक्यूल और जोड़ देना है, CH2 C डबल बॉन्ड C डबल O माइनस। तो अब कितनी डोनर साइट हो गई, 1 2 3 4 5 6 डोनर साइट हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये क्या बन जाएगा आपका, 6 डोनर साइट है, इसको हम बोलेंगे हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो मेनली आपको ये काम में आएगा, है ना। शॉर्ट में इसको बोलते हैं EDTA। और चार्ज कितना है इस पर, चार्ज भी देखो जरा, 1 2 3 4 नेगेटिव चार्ज है। तो EDTA -4, पिछले वाले पर क्या होता, EDTA -3, ठीक है। इसको बोलोगे आप EDTA -4। और कैसा लिगेंड है ये, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो हमारे ये लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी हो गए। मोनोडेंटेड लिगेंड जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे,
बाइडेंटेड लिगेंड एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, ठीक है। ट्राइडेंटेड 3, टेट्राडेंटेड 4, पेंटाडेंटेड 5 और हेक्साडेंटेड ये 6। तो ये तो हो गए आपके क्या डेंटिसिटी पर बेस्ड लिगेंड, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं।